दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों को विश्व से विश्व धन आस यानी कि संसार से एक आस लगी होती है। जब इंसान किसी दूसरे पर विश्वास करता है, तो उससे कहीं न कहीं उसकी उम्मीदें बंधी होती हैं। इस भाग-दौड़ ज़िंदगी में लोग अपने कार्यों से इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि जो बड़े लोग हैं, वो अपने खान-पान के लिए किसी न किसी नौकर को, नौकरानी को या काम वाली बाई को रखते हैं। लेकिन एक काम वाली बाई जो कि रूम में जाती है बर्तन लेकर के और कुछ अलग किस्म का कार्य करती है जिससे पूरे परिवार की सेहत बिगड़ने लगती है। बिगड़ते-बिगड़ते एक दिन ऐसा आ जाता है कि पूरा परिवार लीवर की बीमारी से परेशान हो जाता है। दोस्तों, जब वह डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब उन्हें इलाज करते हैं, लेकिन उस इलाज से, उस दवा से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पूरा परिवार जो है चिंतित हो जाता है कि आखिर इतनी दवा, इतनी अच्छी-अच्छी मेडिसिन खाने के बाद भी हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य का कुछ सही रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। दोस्तों, आज की एक ऐसी घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आप भी दाँतों तले उँगली दबा लेंगे कि क्या समाज में जिसे हम अपना समझते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह हमारे साथ ऐसा भी कार्य कर सकता है, ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना दोस्तों सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है राजधानी दिल्ली से सटा गाज़ियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश से मिलता है। दोस्तों, गाज़ियाबाद में एक क्रॉसिंग पब्लिक कॉलोनी पड़ती है, जहाँ पर ढेर सारे लोग रहते हैं। दोस्तों, उसी परिवार में एक परिवार रहता है, जिसमें कि वह प्रॉपर्टी डीलर के काम करते हैं। अच्छी खासी कमाई होती है, पूरा परिवार संपन्न है और सब हँसी-खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तभी लगभग आज से 8 साल पूर्व उन्हें काम वाली बाई की ज़रूरत पड़ती है। तभी एक रीना नाम की जो महिला होती है, वह कहती है कि साहब, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे काम की तलाश है। अगर आप मुझे अपने घर पर काम करने के लिए चूल्हा-चौका, बर्तन माँजने के लिए रख लेते हैं, तो मैं आपका काम कर सकती हूँ। दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के पास इतनी ज़्यादा समय नहीं रहती, पूरा परिवार जो है कहीं न कहीं रोज़ी-रोटी के सिलसिले में व्यस्त रहता है, इस नाते वह रीना जो होती है काम वाली बाई को अपने परिवार में रख लेते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले बताया जाता है कि रीना को किसी बात को लेकर के जो प्रॉपर्टी डीलर के जो मालिक होते हैं, थोड़ा-सा गुस्सा हो जाते हैं किसी बात को लेकर के, उस पर भड़क जाते हैं। इस चीज़ की भड़ास निकालने के लिए रीना उनसे बदला लेने के लिए ठान लेती है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि रीना जो किचन होता है, किचन में एक बर्तन लेकर जाती है, वहाँ पर उसमें पेशाब करती है और पेशाब को ला करके जो आटा गूँधा जाता है, उस आटे में मिला करके रोज़ उस आटे को गूँधती है, गूँधने के बाद रोटी बनाती है। दोस्तों, वही रोटी पूरा परिवार खाता है। धीरे-धीरे लगभग 1 महीने, 2 महीना, 6 महीने का समय जब बीत जाता है, तो पूरे परिवार को लीवर की समस्या आ जाती है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे परिवार को जब डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आप सबको लीवर की समस्या है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी-अच्छी मेडिसिन, काफ़ी अच्छे डॉक्टरों से संपर्क किया जाता है, लेकिन पूरे परिवार को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका खान-पान कहीं न कहीं दूषित है, इस नाते आपका जो मेडिसिन जो हम दे रहे हैं, उस मेडिसिन से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तभी एक दिन जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, चुपके से अपने उस किचन वाले रूम में हाइड का कैमरा लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि कहीं ऐसा कुछ नहीं कि जब खाना बन जाता है, तो कुछ ऐसा जहरीला जीव जो आता है, खाने को जूठा कर देता है, या कुछ ऐसा जीव जो कि दूषित कर देता है पूरे पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को, जिससे हमारे परिवार की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। दोस्तों, यह बात रीना को बिल्कुल पता नहीं थी। तभी जब रीना अगले दिन आती है काम के लिए, तो एक बड़ा-सा बर्तन उठाती है और बर्तन उठाने के बाद किचन के साइड में जाती है और वहाँ पर पेशाब करती है। क्योंकि वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था, आप देख सकते हैं, उस सीसीटीवी कैमरे में पूरी रिकॉर्ड होती है, उसमें बर्तन में पेशाब करती है और उस पेशाब से ला करके आटा गूँथती है, आटा गूँथने के बाद रोटी बनाती है। दोस्तों, जैसे ही यह प्रॉपर्टी डीलर इस घटना को देखते हैं, तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देते हैं। पुलिस की टीम आती है, तुरंत रीना को गिरफ्तार करती है। दोस्तों, जब रीना से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे ऐसे परिवार को, जिस परिवार ने तुम पे
आज 8 साल से विश्वास करके तुम्हें अपने परिवार पर, अपने घर रोजी रोटी के लिए रखा था, तुमने ऐसा उनके साथ क्यों किया? तो वह पहले तो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों जब वीडियो रिकॉर्डिंग की पूरी फ़ोटोज़, पूरी वीडियो उनको दिखाई जाती है, तो वह टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है और कहती हैं कि मेरे मालिक छोटी-छोटी बात पर मुझे डाँटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। अगर कभी नमक ज़्यादा हो जाता है या कभी मैं पानी पी लेती हूँ या इनका बर्तन छू देती हूँ तो मुझ पर भड़क जाते हैं, कहते हैं कि तुम नौकरानी होकर हमारे बर्तन में कैसे खाना खा लिया, कैसे पानी पी लिया? आखिर यह खाना मैं ही तो बनाती हूँ। दोस्तों उसके बाद उसको पुलिस चौकी में बैठाया जाता है, लेकिन एक परिवार जितना ज़्यादा अपने दुःख से परेशान नहीं था, उतना ज़्यादा यह सुनने के बाद परेशान हो जाता है कि हम लोग लगभग 6 महीने से एक महिला के पेशाब से सने हुए आटे की रोटी खा रहे थे। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। दोस्तों, उस रीना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिसने नौकरानी के रूप में एक शैतान का रूप धारण कर लिया और पूरे परिवार को अपने पेशाब के साने हुए आटे से रोटी कराया? दोस्तों, आगे उस महिला के साथ क्या होगा? खाद्य संबंधी नियम होते हैं, उस नियम के अंतर्गत उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। आगे क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा, वो भविष्य तय करेगा। लेकिन दोस्तों किसी के ऊपर इतना विश्वास मत कीजिए क्योंकि आज के देश में, आज के समय में साधु के रूप में शैतान चल रहे हैं, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हो। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।